Hello guys, Assalamu alaikum. My name is Zulfikar Ali. Welcome to Alpha Maths and today we will study exercise 1.2. So ये हमारे पास exercise 1.2 और इसमें हमने पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हमारे पास आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स. सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स क्या होते हैं. तो सबसे पहले आपने इसका कॉन्सेप्ट लेना है कि आखिर ये चार मैट्रिक्स क्या होते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास है मौजूद यूनिट मैट्रिक्स. यूनिट मैट्रिक्स बेसिकली एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी डायगोनल एंट्रीज में सिर्फ और सिर्फ वन हो. देखें, ये है इसकी डायगोनल एंट्रीज. डायगोनल एंट्रीज ये वाली होती हैं, इस तरफ से इस तरफ, लाइक दिस वन. ये इस साइड पे अगर आप इस तरफ जाएंगे ये हमारे पास है डायगोनल एंट्रीज, और ये इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं ये हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज. तो डायगोनल एंट्रीज जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, जिस जगह पर हमारा 1 लिखा हुआ है वो हमारी डायगोनल एंट्रीज है, और जहाँ पे हमारा 0 लिखा हुआ है वो हमारी नॉन डायगोनल एंट्रीज है. तो यूनिट मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज होंगी वहाँ पे सिर्फ 1 होगा, और जो हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज होंगी वहाँ पे हमेशा 0 होगा. तो ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स. अब चलते हैं कॉलम मैट्रिक्स की तरफ. तो जो कॉलम मैट्रिक्स है वो एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम मौजूद होते हैं. अब देखिए हमारे पास मैट्रिक्स है 1 3 4, इसमें कोई दूसरा कॉलम मौजूद नहीं है. जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि जो कॉलम होता है वो होता है वर्टिकल लाइन, ऊपर से नीचे इस डायरेक्शन में, ऊपर से नीचे. तो देखें यहाँ पे जो ऊपर से नीचे जो लाइन है 1 3 4, ये हमारे पास पहली लाइन है, उसके अलावा दूसरी और कोई लाइन मौजूद नहीं है. ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन मौजूद है. तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स. अब रो मैट्रिक्स, जिस तरह कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम हुआ करता है उसी तरह जो रो मैट्रिक्स है उसमें भी सिर्फ एक ही रो होगी. तो देखें ये हमारे पास एक रो मैट्रिक्स है 2 3 7. इसमें देखें कि हमारे पास जो रो होती है, मैं पिछली वीडियोस में जिक्र कर चुका हूँ, जो रो है वो है हॉरिजॉन्टल लाइन राइट टू लेफ्ट या फिर लेफ्ट टू राइट इस डायरेक्शन में. तो जो रो है हमारे पास, देखें कि ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है, इसमें कोई दूसरी रो मौजूद नहीं है. इसी वजह से जो हमारे पास ये रो मैट्रिक्स है. तो ये था रो मैट्रिक्स. अब आखिरी मैट्रिक्स हमारे पास रह गया समझने को, वो है नल मैट्रिक्स. एक्सक्यूज मी. नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 0 ही हो, यानी कि सारे एलिमेंट्स उसके 0 होंगे, चाहे डायगोनल हो चाहे नॉन डायगोनल हो, कोई भी हो, वो हमारे पास सारे के सारे 0 होंगे. वो मैट्रिक्स हमारे पास होता है नल मैट्रिक्स. तो आइए आइडेंटिफाई करते हैं. हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं इसके, ए से लेकर एफ तक. इनको सबको हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है, कौन सा कॉलम है, कौन सा रो है और कौन सा नल है. तो देखें ए पार्ट है हमारे पास, a इज इक्वल टू 0 0 0 0. तो जो ए पार्ट है हमारे पास, ये हमारे पास एक नल मैट्रिक्स, क्योंकि ए पार्ट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 0 मौजूद है. तो जो ए पार्ट है वो नल मैट्रिक्स इसलिए क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि जो नल मैट्रिक्स होगा वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 0 होंगे, तमाम के तमाम एलिमेंट्स. तो देखें जो ए पार्ट है इसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स 0 हैं. इसी जैसे जो ए पार्ट है ये हमारे पास है नल मैट्रिक्स. तो देखें जो बी मैट्रिक्स है, जैसे ये रो मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स में जैसे मैंने बताया था कि सिर्फ और सिर्फ एक ही रो होती है, उसी तरह देखें कि जो बी मैट्रिक्स है यहाँ पे भी सिर्फ एक ही रो है. तो बी मैट्रिक्स है वो हमारे पास एक रो मैट्रिक्स है. उसके बाद चलते हैं सी मैट्रिक्स की तरफ. ये जो सी मैट्रिक्स है इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है 4 0 6. अब देखें जो कॉलम मैट्रिक्स है उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम होता है. देखें जो सी मैट्रिक्स है 4 0 6, इसमें भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम मौजूद है, यानी कि ये जो सी मैट्रिक्स है ये हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स. सो नेक्स्ट है हमारे पास डी इज इक्वल टू 1 0 0 1. तो ये जो डी है हमारे पास, इसमें ये हमारे पास एक यूनिट मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज है इसमें 1 है और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है उसमें 0 है. तो देखिए जैसे कि मैंने लिखा है यूनिट मैट्रिक्स, इसकी डायगोनल एंट्रीज में 1 और जो नॉन डायगोनल है उसमें 0. तो ये जो डी पार्ट है ये हमारे पास एक यूनिट मैट्रिक्स है. तो ई पार्ट को देखिए इसमें लिखा हुआ है 0. ई पार्ट में हमारे पास है सिर्फ और 0. नल होता है उसमें हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट 0 होते हैं. तो देखें जो ई पार्ट है इसमें भी सिर्फ एक एलिमेंट है और वो है 0. इसी जैसे जो ई पार्ट है वो है हमारे पास नल मैट्रिक्स. अब अगले मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं एफ इज इक्वल टू 5 6 7. ये भी हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स दोबारा से आ गया है, क्योंकि देखें इसमें भी एक ही कॉलम है 5 6 7. ये भी हमारे पास एक ही कॉलम बन रहा है, इसी वजह से जो एफ मैट्रिक्स है वो भी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है. नाउ लेट्स हेड टू क्वेश्चन नंबर 2.
तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फिर से क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही आइडेंटिफाई करना है। सो जैसे कि मैं आपको पहले ही उन चारों के बारे में बता चुका हूँ, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमारे पास सिर्फ टू टाइप्स के ऐसे मैट्रिसेस हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। इन दोनों के बारे में मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में नहीं बताया था। तो इस क्वेश्चन में आपको बताता चलूँ कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, गौर कर लें आप, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है स्क्वायर कौन सी शेप होती है। एक ऐसी शेप जिसकी दोनों लेंथ बराबर हो, इसकी वाली साइड भी बराबर हो और ये वाली दोनों साइड जो है वो बराबर हो, वो होता है एक स्क्वायर। तो अब जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि m यानी नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। या फिर जो उसका ऑर्डर होता है उसमें जो पहला नंबर होगा, मिसाल के तौर पर उसका ऑर्डर 2 से शुरू हो रहा है तो फिर उसके बाद भी उसका ऑर्डर 2 बाय के बाद भी वापस 2 ही आएगा। अगर वो 3 से शुरू हो रहा है तो फिर उसका ऑर्डर होगा 3 बाय 3, 4 से शुरू हो रहा है तो फिर उसका ऑर्डर होगा 4 बाय 4, यानी कि जो पहला उसका जो जितनी रोज होंगी उतनी उसकी कॉलम होगी। तो ये है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब चलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की तरफ कि वो क्या होता है। सो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है, मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल लिख दिया है क्योंकि रेक्टेंगल से ये मुशाबे है। रेक्टेंगल जैसे कि आपको मालूम है कि एक ऐसी शेप होती है जिसमें दो साइड्स अनइक्वल होती है। मिसाल के तौर पर अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये दूसरी वाली जो होगी ये 3 सेंटीमीटर होगी, यानी कि इक्वल नहीं होगी, अनइक्वल साइड्स होंगी। ये होता है एक रेक्टेंगल। जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है वो भी हमारे पास कुछ यूं ही है। इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे, स्क्वायर की तरह नहीं। स्क्वायर में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे, अगर 3 रोज हैं तो 3 कॉलम्स होंगे। लेकिन ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है इसमें उसका उल्टा है, यानी कि इक्वल नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल अगर 3 रोज हैं हमारे पास तो फिर हमारे पास जो कॉलम होंगे वो हमारे पास 1 होंगे या 4 होंगे, लेकिन 3 नहीं होंगे, 3 के अलावा कोई भी नंबर होगा। सो ये होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और इंशाल्लाह इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास है मैट्रिक्स नंबर 1। मैट्रिक्स नंबर 1 में अगर हम देखें तो इसमें हम काउंट करेंगे कि इसकी रोज की क्या बराबर हैं कॉलम्स के, नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये देखें, ये है इसकी पहली रो -8, 2 और 7, ये है इसकी पहली रो और ये है इसकी दूसरी रो 12, 0, 4। तो इसमें 2 रोज हैं, 2। अब काउंट करें कि इसमें कॉलम्स कितने, ये देखें -8 और 12 ये पहला कॉलम, 2 और 0 दूसरा कॉलम, 7 और 4 तीसरा कॉलम। तो यहाँ पे हमारे पास 3 कॉलम मौजूद है, 2 बाय 3। मैं आपको ऑर्डर इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि अगर इसकी नंबर ऑफ रोज जो है वो अगर इक्वल ना हो तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, अगर इक्वल हो तो फिर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो केस है, यहाँ पे रोज बराबर नहीं है कॉलम्स के, रोज आर नॉट इक्वल टू कॉलम्स। जितनी हमारे पास रोज है उतने हमारे पास कॉलम्स नहीं है। इसी वजह से जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास अब सेकंड पार्ट 3, 0, 1, ये हमारे पास सेकंड पार्ट। अब ये जो सेकंड पार्ट है इसमें देखें कि हमारे पास यहाँ पर एक ही कॉलम है। जैसा कि मैं पहले बता चुका कि जब भी किसी मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होगा तो वो होगा हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें देखें कि सिर्फ एक ही कॉलम मौजूद है, कोई दूसरा कॉलम मौजूद नहीं है। इसी वजह से ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स। लेट्स हेड टू तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखें हमारे पास थर्ड पार्ट है, तो इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। देखें इसमें नंबर ऑफ रोज को काउंट करें, ये पहली रो 6 और -4, ये दूसरी रो 3 और -2, इसमें हमारे पास 2 रोज हैं। और इसमें आप कॉलम्स को चेक करें, कॉलम्स ही हमारे पास 6 और 3, ये पहला कॉलम, -4 और -2 ये दूसरा कॉलम। तो रोज भी 2 हैं और कॉलम्स भी 2 हैं।
यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज जो है वो हमारे पास इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो जैसा मैं बता चुका हूँ कि जो नंबर ऑफ रोज अगर बराबर हो जाए नंबर ऑफ कॉलम्स के तो हमारे पास होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये इसका हम राइट कर लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। So let's head to part 4. Our part 4 is 1 0 0 1. तो देखिए हमारे पास एक नया मैट्रिक्स आ गया 1 0 0 1। तो इसमें देखें कि जो इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं वो है 1 और दूसरी डायगोनल एंट्री भी 1 है, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो है 0 और 0। तो जो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एंट्रीज में 0 हो और डायगोनल एंट्रीज में 1 हो, ऐसा मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स रहता है। तो ये वाला जो हमारे पास पार्ट है ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स। सो दिस है टू क्वेश्चन नंबर 5। तो ये देखिए जो हमारे पास जो पार्ट 5 है इसमें हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है। तो सबसे पहले हम इसकी काउंट कर लेते हैं कि इसकी रोज कितनी है। ये हमारे पास 1 और 2 पहली रो, 3 और 4 सेकंड रो, 5 और 6 थर्ड रो। तो हमारे पास 3 रोज हैं, 3 रोज। अब इसके कॉलम्स को काउंट करें, 1 3 5 ये पहला कॉलम, 2 4 6 ये हमारे पास दूसरा कॉलम। तो इसमें हमारे पास 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो देखें कि क्या 3 2 के इक्वल है, नहीं है। इसका मतलब है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सो लेट्स हेड टू पार्ट 3। जो हमारे पास पार्ट 3 है वो है 3 10 -1। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब देखें कि इसमें रोज और कॉलम्स कितनी हैं। तो देखें इसमें 3 10 1 ये हमारे पास पहली रो है और दूसरी कोई रो मौजूद नहीं है, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 रो मौजूद है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो मौजूद हो, ऐसा मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाता है। सो हम राइट कर लेंगे रो। सो लेट्स हेड टू क्वेश्चन नंबर 7। तो ये हमारे पास जो पार्ट 7 है इसमें देखें 1 0 0। अब हम इसकी हमने रोज काउंट कर लेंगे कि रोज कितनी है। 1 0 0 ये हमारे पास 3 रोज हैं इसकी। सो हमारे पास आ गई 3 रोज। अब इसके हमने काउंट करने हैं कॉलम्स। 1 0 0 ये हमारे पास पहला कॉलम। अब देखेंगे क्या कोई दूसरा कॉलम मौजूद है, नहीं है। तो एक ही कॉलम मौजूद है। तो जब हमारे पास एक ही कॉलम होगा तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। सो कॉलम। सो लेट्स हेड टू पार्ट नंबर 8। जो हमारे पास पार्ट नंबर 8 है वो हमारे पास एक काफ़ी बड़ा सारा मैट्रिक्स है। हमने इसकी काउंट कर लेनी है कि इसमें रोज कितनी है। सो ये देखें 1 2 3 ये पहली रो, -1 2 0 सेकेंड रो, 0 0 1 ये हमारे पास हो गई 3 रोज। सो इसकी रोज है 3। अब इसके कॉलम्स काउंट कर दें, -1 1 0 ये होगा पहला कॉलम, 2 2 0 दूसरा कॉलम, 3 0 1 ये हमारे पास हो गए 3 कॉलम। तो रोज भी 3 और कॉलम्स भी 3 यानी नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जब रोज कॉलम्स के इक्वल होंगी तो ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। सो इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सो लेट्स हेड टू पार्ट नंबर 9। अब पार्ट नंबर 9 में देखें कि हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स गिवन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 0 है, 0 0 0 0 0। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ 0 यानी कि तमाम के तमाम एलिमेंट्स 0 ही हों तो ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है नल मैट्रिक्स। सो इट इज अ नल मैट्रिक्स। सिंपल। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स हेड टू क्वेश्चन नंबर 3। सो लेट्स हेड टू क्वेश्चन नंबर 3। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें भी हमने वही काम करना है जो हम पिछले क्वेश्चन 2 में करते आ रहे थे। सो ये है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम यही कुछ करना है जो हमने पिछले दोनों क्वेश्चन में किया है। तो इसमें हमने फिर से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा यूनिट मैट्रिक्स है, कौन सा स्क्वायर है, कौन सा रेक्टेंगल एंड सो ऑन वगैरह वगैरह। सो इसमें हमारे पास 2 एडिशनल मैट्रिक्स हैं, एक है डायगोनल मैट्रिक्स और एक है स्केलर मैट्रिक्स। तो आप इन दोनों का कॉन्सेप्ट ले लें कि आखिर इन दोनों में फ़र्क क्या है और ये क्या है।
डायगोनल मैट्रिक्स। सो बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नॉन डायगोनल एंट्रीज सारी की सारी जीरो हों, और लेकिन जो डायगोनल एंट्रीज हों वो वन भी ना हो, यानी कि नॉन वन हो, नॉन जीरो हो, और तो और इक्वल भी ना हो। फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल देख लें आप, 3 0 0 0 2 0 0 0 3। सो ये देखें, ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स मौजूद है। अब ये देखें, ये जो बीच में 2 है, देखें ये 3 2 3, ये तीनों इक्वल नहीं है, बीच में 2 आ रहा है, 2 इज नॉट इक्वल टू 3। तो ये जो 2 है, अब अगर ये इसको हम 3 बना दे तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स ना रह जाता और ये हमारे पास बन जाता स्केलर मैट्रिक्स। तो बेसिकली जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी डायगोनल एंट्रीज तमाम की तमाम जीरो हों, और जिसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज जिसकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हो वो तमाम की तमाम जीरो हों, और जो डायगोनल एंट्रीज हों वो सारी नॉन जीरो हों, और वन भी ना हो, और तो और वो सारी इक्वल भी ना हो। जैसे कि देखें, अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह यहाँ पे मैं 3 लगा दूँ, 3 3 3, अब ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं रहा, अब ये बन चुका है स्केलर मैट्रिक्स। सो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स वही होगा जिसकी डायगोनल एंट्रीज इक्वल ना हो, नॉन इक्वल हो। सो ये था डायगोनल मैट्रिक्स। अब आ जाते हैं स्केलर मैट्रिक्स की तरफ। तो स्केलर और डायगोनल में थोड़ा सा ही फर्क है, बस फर्क आपने इतना समझना है कि ये जो डायगोनल है इसमें जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज होंगी ये हमारे पास इक्वल नहीं होंगी। मिसाल के तौर पर हमारे पास था 3 2 3, हमारे पास डायगोनल एंट्रीज इक्वल नहीं थी, हमारे पास नॉन इक्वल थी। 3 और 2, ये जो 2 है वो 3 के इक्वल नहीं है, ये हमारे पास अनइक्वल वैल्यूज आ गई। लेकिन जो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होता है उसमें हमारे पास इक्वल वैल्यूज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर 3 है, मैं यहाँ पे भी 3 लगा दूँ, अब यहाँ पे 3 आने के बाद अब ये स्केलर मैट्रिक्स बन चुका है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे तीनों जो हमारे पास एंट्रीज है वो हमारे पास इक्वल है। अब अगर एक और आप मैट्रिक्स देख लें, 2 0 0 2, अब इस मैट्रिक्स में देखें कि जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज है वो भी हमारे दोनों इक्वल है, ये भी 2 है और ये भी 2, बोथ आर इक्वल, सो इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स। तो ये फर्क होता है डायगोनल और स्केलर में। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। So let's head to first part. A is equal to 4 0 0 4। सो ये हमारे पास मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स। अब इसको देखें कि जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो जीरो है, यानी कि ये या तो डायगोनल मैट्रिक्स है या तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। अब देखें जो इसमें डायगोनल एंट्रीज हैं वो 4 और 4 दोनों इक्वल हैं, तो जब ये इक्वल हो जाते हैं तो ये बन जाता है स्केलर मैट्रिक्स। अगर ये इक्वल ना होती तो ये बन जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, सो इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। सो लेट्स हेड टू पार्ट बी। तो ये हमारे पास जो पार्ट बी है उसमें हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है 2 0 0 -1। हम देखें इसकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो जीरो है, तो यानी कि या तो स्केलर हुआ या तो डायगोनल। तो देखें जो इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं वो इक्वल है 2 -1, सॉरी अनइक्वल है। ये 2 है, ये हमारे पास -1, ये इक्वल नहीं है। तो जब ये इक्वल नहीं होगा तो इसका मतलब होगा ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर ये इक्वल हो जाती तो फिर ये स्केलर बन जाता। सो इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। सो लेट्स हेड टू पार्ट सी। अब जो हमारे पास पार्ट सी है उसमें हमारे पास है 1 0 0 1। अब देखें इसकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं ये जीरो है, यानी कि ये जो हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं शो कराता है कि या तो ये यूनिट मैट्रिक्स है या तो स्केलर है या तो डायगोनल है। तो देखिए जब हमारे पास 1 आ जाता है दोनों हमारी डायगोनल एंट्रीज में, जब हमारे पास 1 आ जाता है तो इसका मतलब है ये एक यूनिट मैट्रिक्स है। अगर यहाँ पे आ जाता है 2 इधर भी 2, तो इसका मतलब है फिर ये बन जाता है स्केलर मैट्रिक्स। अगर यहाँ पे होता है 2 और यहाँ पे होता है 3, यानी कि अनइक्वल होते हैं, तो फिर ये होता है डायगोनल मैट्रिक्स। सो
ये भी 1 है, ये भी 1 है, सो इट इज अ यूनिट मैट्रिक्स। लेट्स हेड टू पार्ट डी। तो जो हमारे पास पार्ट डी है 3 0 0 0, तो देखें इसकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 हैं। अभी हमें चेक करना है कि क्या इसकी डायगोनल एंट्रीज इक्वल हैं, नॉन इक्वल हैं या फिर 1 है। तो देखें इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं 3 और 0 ये नॉन इक्वल हैं। तो नॉन इक्वल जब भी होंगी तो इसका मतलब है ये होगा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। लेट्स साइड टू पार्ट ई। तो जो हमारे पास पार्ट ई है, हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसमें देखेंगे कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं है। इसमें हमारे पास साइन मौजूद है 5 - 3 1 + 1। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इन दोनों को सिंप्लीफाई करने हैं। सो हम इसको दोबारा से रीराइट करेंगे। 5 - 3 = 2, 1 + 1 आल्सो = 2, और ये 0 एज इट इज। तो अब देखिए इसकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वहाँ पे हमारे पास 0 मौजूद है, और जो इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमारे पास इक्वल हैं। तो जब भी ये इक्वल होंगी इसका मतलब है कि ये है एक स्केलर मैट्रिक्स। सो वी राइट इट इज अ स्केलर। सो गाइस इंशाल्लाह हमारे पास जो आखिरी 3 जो हमारे पास सवाल रहते हैं इंशाल्लाह वो मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।